अरे बड़ी दीदी, मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं छोटे भैया, अगर तुम्हें पसंद है तो फिर से छू सकते हो। ये ठीक नहीं है। चेन किंगयुन, तुम बहादुर हो, है ना? तीसरी बड़ी दीदी, बहुत दिनों बाद मिले हो, तुम फिर से सुंदर लग रही हो। बदमाश, तुम्हारी नजर में तो सिर्फ तीसरी छोटी दीदी है। मैं तुम्हारी दूसरी बड़ी दीदी हूँ, सुंदर नहीं। दुमई दुमई। हालांकि तीनों बड़ी दीदियां आज तुम सब यहाँ क्यों आ गईं? तुमने पृथ्वी के राज्य में सफलता पाली है, अब तीसरी छोटी दीदी से शादी करने का समय आ गया है। अरे बस हमारी तीसरी छोटी दीदी पर दया आ रही है। देश की सुंदरी और प्राकृतिक खुशबू, गोबर पर फूल। तीसरी बड़ी दीदी, शुरू में तुमने कहा था कि जब तक मैं पृथ्वी के राज्य में पहुंच जाऊं तुम मुझसे शादी करोगी। क्या तुम अभी भी इसके लिए जिम्मेदार हो? हाँ। गुरु कैसा चल रहा है? साधना पागल हो गई है। काली गैस का विस्फोट केवल दिव्य वस्तु मीन राशि के जेड पेंडेंट की दिव्य शक्ति काली गैस को दूर करने के लिए। लेकिन इस समय इसे मत बेचो गुरु। अगर तुम जेड पेंडेंट पाना चाहते हो, अनुबंध पूरा करना होगा। जियांगचेंग में ली परिवार की बड़ी बेटी ली यानरान से शादी करो। शादी करो, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी, तीसरी वरिष्ठ बहन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। अगर इसे समय पर इलाज नहीं किया गया, लाश आधे महीने के भीतर मर जाएगी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, मुझे शांति का ताबीज दो। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। तेरे की तुम नहीं करोगे? रुको, तुम लोग इतने सारे उसे तंग करने की क्या काबिलियत है? अरे एक बहादुर आ गया। मुझे मजबूर मत करो, मैं जादू जानता हूँ। जादू? मैं तुझे पहले मार दूंगा। मैंने सोचा यह कमाल का है, बस इतना ही। आओ उसे सबक सिखाओ मेरे लिए। एक मूर्ख जंगली कुत्ते बिल्कुल सही हैं। मेरा जेट टूट गया, मैं घर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अब से हम एक परिवार हैं। तुम्हें किसी ऐसे से शादी करनी होगी जिससे प्यार नहीं है, ताकि किसी ऐसे को बचा सको जिससे प्यार है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शोर मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की हिम्मत? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बिल्कुल पता है तुम कौन हो। ली यानरान। शादी की थी तुमसे। वही है, वह ली यानरान है। तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी डिमांड है? मेरे साथ चल। बचाओ। तेरे तुम्हारा क्या काम है? अरे चींटी चली चादर उठाने, अपनी औकात भूल गई। हाँ, तभी तो तुम हमारे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। तो तुम्हारे पास 2-4 तरीके हैं। तुम जैसे जानवरों को 10,000 में तो मैं उसे मारने के लिए तैयार ही नहीं होता। शाबाश, इंतजार कर रहे हो, किसी को बुलाओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? आज मेरा तुमसे खेलने का मूड नहीं है।
फिर मौत मोल ले रहे हो अपनी मर्जी। मिस ली, आप ठीक तो हैं? मुझे मत छुओ। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है, गनवार? तुम अपने मुक्तिदाता के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। कौन जाने यह तुम्हारे ही लिखे और अदा किए हुए नाटक का हिस्सा हो। तुम चतुर हो, मुझे पता है। मैं गनवार हूँ, बस इसी तरह से करीब आना चाहते हो। खुद लिखो, खुद अदा करो वाला नाटक। एक और नकली आ गया। मेरे लिए परिवार का दामाद चयन भोज नजदीक आ रहा है। मुझे नहीं पता तुम जैसे कितने झूठे हैं। मैं इस नकली शादी के अनुबंध से शॉर्टकट लेना चाहती हूँ। नकली? तुम मुझे नकली क्यों कह रहे हो? किंगयुन होलीलैंड क्या है? तुम ही हो जो खट्टी बदबू दे रहे हो। क्या सस्ते कपड़े पहने लोग हास्यास्पद हो सकते हैं? सम्मानित ली परिवार वास्तव में तुम जैसा शैतानी इंसान है जो लोगों को उनकी सूरत से आंकता है। अगर यहाँ अनुबंध नहीं होता, मैं तुम्हारे जैसी घटिया जगह पर आने में आलसी हूँ। घटिया? कोई भी जोड़ी जूते तुम्हारे कई सालों के वेतन को कवर कर सकते हैं। तुमने कहा हम यहाँ टूट गए हैं। यही कारण है कि तुम लोगों को नीचा देखते हो। यह तुम हो। लगता है कि मैं इस दिन तक पाइसिस जेड पेंडेंट के आशीर्वाद से आया हूँ। हमारा ली परिवार गर्व करना शुरू कर रहा है ना? युवा लोग पूरे जियांगचेंग में फिर से मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते। कौन नहीं जानता कि मेरे यानरान के पति कैसे बने। सर्वोच्च बन जाएंगे। अपने बूढ़े शरीर से सावधान रहो। मैं इसे एक नजर में साफ देख सकती हूँ। बकवास। शादी का अनुबंध साफ साफ काला और सफेद में लिखा है। क्या तुम खुद नहीं देख सकते? अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी क्या फाड़ा? तुम जानते हो, बेकार कागज। तुमने जो अभी फाड़ा वो तुम्हारे लिए परिवार की किस्मत थी। एक टुकड़ा बेकार कागज हमारे लिए परिवार की किस्मत को नियंत्रित कर सकता है? क्या तुम सोचते हो मैं 3 साल का बच्चा हूँ? किंगयुन अब सम्राट किंगयुन है। एक देश की किस्मत को यह बेहद गुस्से वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि इस छोटी सी चाल से मुझे डरा सकते हो? क्या सपना है? भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उल्लंघन करने वालों को खुद ही भुगतना पड़ेगा। जो भी तुम कहो, वैसे भी ली यानरान इस शादी को नहीं मानेगी। अगर तुम इसे नहीं मानोगी तो कोई और मानेगा। मैं निश्चित रूप से ली परिवार के दामाद चयन भोज में जाऊंगा। मैं आपके ली परिवार के मुखिया से मिलना चाहूंगा। देखते हैं कि क्या वह किंगयुन पवित्र भूमि को उकसा सकता है। कचरा, हिम्मत मत करो। बूढ़ा आदमी मुसीबत में है। मेरे ली परिवार के उद्योग पर एक अज्ञात कंसोर्टियम ने हमला किया है। पहले ही 10 अरब से अधिक का नुकसान हो चुका है। क्या यह कैसे संभव है? क्या हमारे लिए परिवार ने किसी को नाराज किया? धत, उसने सचमुच सही कहा। यानरान, तुम उस विशेषज्ञ को वापस क्यों नहीं बुलाती? नहीं दादी, शायद यह सिर्फ एक संयोग है। सचमुच उसे वापस बुलाओ, शायद वह रास्ते में है। ठीक है। छोटे देव सैनिक, तुम जाग गए। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। चलो, धीरे चलो। बड़ी दीदी, दूसरी बड़ी दीदी। छोटा भैया कहाँ है? उसकी बात मत करो। भैया को क्या हुआ? मैंने तो सोचा भी नहीं था। छोटा भैया इतना बेरहम और अन्यायी इंसान निकला। कल तो उसने कहा था कि तुम्हें पसंद करता है और आज पहाड़ पर जाकर शादी कर ली। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। सब लोग मेरे लिए परिवार के दामाद चयन समारोह में आप सभी का स्वागत है। मुझे यकीन है कि सभी जानते हैं कि मेरे लिए परिवार में एक भविष्यवाणी है।
कि आने वाला दामाद चीन का सर्वोच्च शक्तिशाली बनेगा, सब अपनी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। सब निष्पक्ष रूप से खेलते हैं। ठीक है, ठीक है। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। धृष्टता। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। वो जियाओ यान नाम का बछड़ा, एक प्रैक्टिस मेथड के चक्कर में मेरा ली परिवार तबाह हो गया। तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो? जियाओ यान भैया के अपने सपने हैं। तुम उसके जादू में फंस गई हो। ठीक है ली परिवार के मुखिया, अब बात बंद करें, शुरू करते हैं। मेरे फैंग परिवार ने एक भव्य उपहार तैयार किया है। एक छोटा सा फैंग परिवार मेरे लियू परिवार से छीनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे परिवार की बधाई मैं पहले ही गंदगी के गड्ढे में फेंक चुका हूं। लियू यांग, तुम बहुत ज्यादा दबंग हो गए हो। हाँ, मैं दबंग हूं। मैं देखना चाहता हूं इस जियांग चेंग में कौन है जो मेरे लियू। किंगयुन होली लैंड और ली परिवार के बीच की सगाई तुम मानते हो या नहीं? कौन सा किंगयुन होली लैंड? छोटे मित्र, आप किंगयुन होली लैंड के अमर गुरु हैं। क्या झूठा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? यानरान, तुम उसे झूठा कहते हो, क्या कोई सबूत हो सकता है? बिल्कुल है। शादी का अनुबंध मैंने फाड़ दिया है। अगर यह सच में किंगयुन होली लैंड का विवाह प्रमाण पत्र है तो मैं उसे कैसे फाड़ सकती थी? यह शादी का झूठा दावा कर रहा है। ठीक है लड़के, क्या तुम जानते हो होली लैंड के शिष्य होने का नाटक करना मृत्युदंड का अपराध है। तुम्हारे लिए इस घिनौने तरीके से मेरी यानरान से शादी करने के लिए यहां से निकल जाओ। अगर मैंने नहीं कहा तो क्या होगा? तुम्हारा। ली परिवार के मुखिया, इस कचरे को संभालो। मैं लियू यांग, यह मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम जानते हो इस युवा स्वामी के भाषण में बाधा डालने का अंत क्या होता है? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ठीक है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं वह हूं जिससे तुम पंगा ले सकते हो? अभी भी नाटक कर रहा है, अभी भी नाटक कर रहा है। सच में खुद को किंगयुन होली लैंड का देवदूत समझ रहा है। यह किंगयुन होली लैंड का शिष्य कौन सा मशहूर नहीं है? 3 सितारा जनरल लियू, क्यान करियान ड्रैगन किंगडम की शीर्ष महारानी, 6 देवता। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? बकवास चैन किंगयुन। कौन जानता है? श्रीमान लियू सही कह रहे हैं, यह नकली है। झूठे देवता तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या तुम अंधे हो और देख नहीं सकते? तुम्हारी पोल खुल गई है, यहाँ से निकल जाओ। कैसे? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी को तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंकने भेजूं? क्या यही है? मैंने जांच कर ली है। इस ली परिवार में एक विशेषज्ञ भविष्यवक्ता होने की बात है। जो ली परिवार की बेटी से शादी करेगा वह सर्वोच्च बन सकता है। इसलिए एक समय में अनगिनत प्रेमी होते हैं। चैन किंगयुन, यह बेवफा आदमी भाग्य से छोटी जूनियर बहन और उसकी बचपन की सहेली, अब एक झूठी भविष्यवाणी के लिए छोटी जूनियर बहन को अकेला छोड़ दिया। 2 सीनियर बहनें बाहर मेरा इंतजार करो। मुझे लगता है छोटे भाई से अच्छी तरह बात करनी है। तुम्हारे लिए परिवार में अनुबंध की कोई भावना नहीं है और मेरे हाथ पैरों से खिलवाड़ करते हो। तुम्हें पता है तुमने किस तरह के बड़े आदमी से पंगा लिया है? यहाँ कौन इतना अहंकारी है? जियांगचेंग में कोई मशहूर बड़ा आदमी नहीं है। हम जियांगचेंग में आसमान को एक हाथ से ढकते हैं। बस तुम्हारी तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हमारे सामने दरबारी कहने की? हाँ बिल्कुल, इस पागल को बाहर निकालो। किंगयुन होली लैंड के शिष्य का रूप धारण करना यह एक बड़ा अपराध है। अगर पकड़ा गया तो हमें रोकने की कोशिश मत करो। हाँ बिल्कुल, इसे बाहर करो, बाहर निकालो। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। अज्ञानी, अगर तुम मेरे गुस्से में फंसना नहीं चाहते हो, मैं सुझाव देता हूं कि तुम चुप रहो। क्या अच्छी बात है। हम लियू शाओ नदी पर प्रथम श्रेणी के अमीर व्यापारी हैं। तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? लियू शाओ ने बस उसे बाहर मार दिया। वह तुमसे औरतें छीनने की हिम्मत करता है। अच्छा है कि यह पागल और बड़ी गड़बड़ी करे। मुझे जनता का गुस्सा भड़काने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे, यह पहली बार है कि मुझे इस उम्र में धमकी दी गई है। लड़के, तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लानत है, मुझे मारा।
मैं तुझे मार दूंगा, चला जा। अंधाधुंध चिल्लाओ, लड़ो, मारो। यह लात तुम्हें सबक सिखाएगी। सिक्योरिटी गार्ड कहां है? वह कमबख्त मम्मी बनकर बैठा है। उसे मार दो। मरने तक लड़ो। देखती हूँ तुम में से कौन इसे करने की हिम्मत करता है। सीनियर सिस्टर, वह अपना ख्याल नहीं रख रही है। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए परिवार के भोज में घुसने की? मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक छोटा सा जियांगचेंग का परिवार, तुम्हें श्रीमान लुओ से सवाल करने का क्या अधिकार है? मैं जियांगचेंग के सभी मशहूर लोगों को जानती हूँ। मैंने लुओ उपनाम वाला कोई नहीं सुना है। रुको जरा। क्या हुआ श्रीमान लियो? हिम्मत करके पूछूं, क्या लुओ शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? लुओ शेन लॉर्ड। तुम मुझे जानते हो? लुओ शेन से मिलिए। लुओ शेन लॉर्ड से मिलिए। क्या यह लुओशेन है? लुओशेन हमारे ड्रैगन किंगडम के सबसे बड़े चैबोल हैं, उससे भी ज्यादा। अफवाह है कि यह लुओशेन किंगयुन होली लैंड के शिष्य भी हैं। क्या वह देवत्व की स्थिति वाले अमर स्वामी हैं? मेरे पिता लियू गैंग जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं। मैंने एक बार पिता के साथ इंपीरियल कैपिटल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दूर से देखा था लुओशेन लॉर्ड का चेहरा। लियू गैंग, मुझे कुछ याद है। मुझे नहीं पता कि लुओशेन लॉर्ड जियांगचेंग क्यों आए हैं। अगर मैं नहीं आती तो छोटा भैया आप लोगों द्वारा ठग बताकर बाहर निकाल दिया जाएगा। लॉर्ड लुओशेन से मिलिए। क्या? तो आपका मतलब है कि यह चैन किंगयुन आपका छोटा भैया है? यह कैसे मुमकिन है? वह एक मेंढक है और इस लायक ही है। अरे नहीं नहीं नहीं, लॉर्ड लुओशेन किंगयुन होली लैंड के शिष्य हैं तो यह छोटा भाई चेन किंगयुन तो अवश्य ही। तुम किस तरह के बड़े आदमी के साथ हो? औरतें लूट रहे हो। भले ही तुम होली लैंड के शिष्य हो तो क्या? मेरे भैया शियो 10,000 लोगों के ऊपर युद्ध देवता हैं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मेरे पास नहीं है। इस चेन किंगयुन की पहचान तो असाधारण होनी चाहिए, वरना मिस्टर लुओ उसकी वजह से क्यों आते? तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? शायद यह लोशन उसने किराए पर लिया हुआ एक्टर है। हमारे मिस्टर लुओ पर सवाल उठाने की हिम्मत तुम जान जोखिम में डाल रहे हो। मिस्टर लुओ, मैंने आप पर सवाल नहीं उठाया। काश मुझे पता होता कि आपका भैया भी आज यहाँ आएंगे तो लियू यांग की 8 हिम्मतें मुझे मिल जाएं, मैं कभी आने की हिम्मत न करता। हा हा। आपका मतलब है कि मेरे छोटे भैया पर दोष मढ़ना? नहीं लॉर्ड लोशन, आप उदार हैं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी बहन, मेरे मामले में दखल मत दो, ठीक है? भैया, हमारा बचपन का साथ भाईचारा कब तुमने मुझे अलग कर दिया? ये एक उलझी हुई बात है। खैर, तुम पहले वापस चली जाओ, ठीक है? मैं वापस नहीं जा रही। अगर वापस जाना है तो हम दोनों साथ चलेंगे। बहन, मेरा यकीन करो, मेरे पास ये करने के अपने कारण हैं। मैं ये सच नहीं सुनना चाहती। छोटे भैया, चलो घर चलते हैं। मुझे माफ कर दो बहन, क्योंकि मैं सिर्फ उसी से शादी कर सकता हूं। क्या हाल है? उसने वाकई लुओशेन को ठुकरा दिया। क्या तुम समझ नहीं रहे? यह चेन किंगयुन साफ तौर पर ली यानरान से शादी करने वाला है, सर्वोच्च बनना। लेकिन उसने जिसे ठुकराया वह लुओशेन थी। यह थोड़ी कृतज्ञता है। पागलपन। तुमसे शादी कौन करना चाहता है? ऐसा क्यों? क्या तुम सचमुच उस बेकार भविष्यवाणी के लिए ऐसा कर रहे हो? फिर हमारे बीच की आपसी मित्रता, क्या वह सब झूठी थी? हाँ। छोटे भैया, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें छोटे भैया कहूंगी। दीदी चलो। चेन किंगयुन, मुझे आखिरी बार पूछने दो। शून्यता और सर्वोच्चता का नाम, क्या यह सचमुच तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, सर्वोच्च बनना, इसका मेरे लिए बहुत मायने है। इसलिए मुझे उससे शादी करनी ही होगी, कोई वजह नहीं।
मैं समझ गया। यह मैं लुओशेन हूं जो खुद को कम आंकती हूं। तुम मुझे मत छूना। आज से शुरू मैं तुम्हारे साथ चेन किंग्युन, कृपा और धर्म। जेड टूट गया, मैं घर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अब से हम एक परिवार हैं। लुओशेन तुमसे संबंध तोड़ देगी चेन किंग्युन। बहन, तुम्हारी जान बचाने के लिए चाहे हजारों लोग मुझे तिरस्कार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन किंग्युन, क्या तुम पागल हो या मूर्ख? तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? तुम्हारी वजह से मेरी सगाई हुई है। मुझे तुम्हारे साथ अपनी सगाई पूरी करनी है। मुझे लगता है तुम स्वार्थी हो। तुम सर्वोच्च बनना चाहते हो। तुम और उन आदमियों में क्या फर्क है? यानारान, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? चेन शियाओयू किंग्युन पवित्र भूमि के एक अमर गुरु हैं। किंग्युन पवित्र भूमि के शिष्यों का क्या? यह मेरे भाई शियाओ से कैसे तुलनीय है? चुप रहो और उसके बारे में भूल जाओ। चेन शियाओयू, चिंता मत करो। किंग्युन पवित्र भूमि और हमारे लिए परिवार के बीच का विवाह अनुबंध मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा। आगे बिना किसी देरी के मैं सुझाव देता हूं कि तीसरे के बाद सगाई की पार्टी रखी जाए। मैं शारे के माना नहीं मीठी। पापा, ठीक है, 3 दिनों में मैं बधाई का तोहफा लेकर मिस ली से शादी करने आऊंगा। चेन शियाओ के पास एक तरीका है। पापा, मुझे यह नहीं चाहिए। लानत की चीज, अगर आज श्री लुओ ने खबर नहीं दी होती, तुम मुझसे कब तक झूठ बोलते रहोगे? हम्फ। पंस, कचरा, क्या तुम नमस्ते छोटे भाई, तुम तीसरी छोटी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ दूसरी दीदी? क्या हुआ? तुम्हारी तीसरी दीदी अकेले पीने चली गई हैं। क्या? अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। अरे सुंदरी, अकेले क्यों पी रही हो? दफा हो जाओ। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा तो स्वभाव भी गर्म है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मुसीबत मोल लेने से पहले जान लो कि किससे पंगा ले रहे हो। क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो? मजाक बंद करो। जियांगचेंग में मैं लॉन्ग हुतांग का हूँ, जिसे कोई छू नहीं सकता। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें ठंडा होने का मौका भी दे सकता हूँ। हा 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 हा। क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना। देखता हूं किसकी हिम्मत है मेरी सीनियर सिस्टर को छूने की। कहाँ से आया है तू छोकरे? क्या कहा? मैंने कहा तू मुझे छूने की हिम्मत कर रहा है, तुझे मार डालूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ छोटे मोटे गुंडों को नहीं संभाल सकती? मैं तुम्हारी चिंता में आया हूँ। किसने कहा तुम्हें अपनी सेहत की परवाह करने को, सीनियर सिस्टर? अरे अरे अरे, तुम बड़े घमंडी हो, इस समय भी फ्लर्ट कर रहे हो। लगता है उसने मेरे ड्रैगन एंड टाइगर हॉल को सच में गंभीरता से नहीं लिया। ड्रैगन एंड टाइगर हॉल कभी सुना ही नहीं। ड्रैगन एंड टाइगर हॉल का भी नहीं पता। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना दुस्साहसी है। मैं तुझे बताता हूं, ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के लॉर्ड लॉन्ग और लॉर्ड टाइगर बेक लाख अनुयायी। तो छोड़ो, वे तो एक 3 सितारा गुरु और शिष्य हैं। फीमेल जनरल लियू क्यान वह जियांगचेंग की सर्वसम्मत भूमिगत साम्राज्य हैं। ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? थंडर ड्रैगन, थंडर टाइगर। वे दोनों बड़ी बहन के सामने घुटने टेके और उनसे विनती की कि वह उन्हें अपनाए। जो रोता है वह बड़ा दयनीय था। पूरी बकवास बकवास। तुम्हारी मास्टर टाइगर को उनके नाम से बुलाने की हिम्मत? मेरे ख्याल से तुम मौत को बुलावा दे रहे हो।
मेरे लिए उसे मेरे लिए उसे मार डालो। मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी है। अभी भी कुछ हुनर है क्या? मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। दीदी, काला धुआं फैल गया है, तुम अब यह नहीं कर सकते। चिंता मत करो। दीदी दीदी, जाओ बाघ को बचाओ। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? बाघ साहब जल्द ही यहाँ आएंगे, तुम नहीं जा सकते। कोई भी मुझे जाने से नहीं रोक सकता। कौन इतना बड़ा मुंह लेकर बोल रहा है? बाघ साहब, ये दोनों हैं। बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। तुम थंडर टाइगर हो, चुप रहो। यह लड़का अभी भी बाघ साहब का नाम लेकर मौत मांगने की हिम्मत करता है। थंडर टाइगर, मुझे याद है तुम्हारा एक भाई था। 10 साल पहले उसे थंडर ड्रैगन कहा जाता था। एक जोड़ी फटे हाल जुड़वा किंगयून होली लैंड पहुंचे। मैं भारी बर्फ के बावजूद पहाड़ के द्वार पर 3 दिन और 3 रातें घुटने टेक कर बैठा रहा। मैंने बस अपनी दीदी लियू कियान की। तुम याद है? रास्ते से हटो। मुझे तुम्हारी दादी के साइज की याद आ रही है। तुम्हें लगता है तुम एक ऐसी कहानी सुना दोगे जो सब जानते हैं। मुझे डरा रहे हो। टाइगर लॉर्ड कितने सालों से इस रिवर सिटी में है, डरता नहीं। अगर ऐसी बात है तो आज फिर से तुम्हें मेरा याद दिला देता हूँ। हा, कैसे हो लड़के? तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं गिरावट में आ गई हूँ। लियू कियान, एक 3 स्टार महिला जनरल, तो फिर तुम घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांगते? अगर मैं कहूँ कि लियू कियान मेरी सीनियर सिस्टर है। हा, क्या यह लड़का पागल है? पागल है या नहीं, वह आने पर पता चल जाएगा। अब सीनियर सिस्टर, आपने सच में एक अच्छा शिष्य पढ़ाया है। और क्या? जनरल आ रही हैं, दरवाजा साफ करो। एसएस दल इकट्ठा करो। जियांगचेंग स्ट्रीमर केटीवी के लिए रवाना हो। जी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अब मुझे जाने दो, तुम सब सुधार सकते हो। कमबख्त मास्टर टाइगर, मैंने कभी इतना घमंडी इंसान नहीं देखा। लेहू ने अपनी जिंदगी में बहुत से घमंडी लोग देखे हैं, लेकिन तुम पहले ऐसे हो जो अपने मालिक से मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। यह लड़की तो अच्छी दिखती है। आहा, यह मेरे। मुझे डराना मत। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। 3, 2, गिनती छोड़ो। सोचा क्या था तुमने? बिल्कुल सही। आज मैं तुम्हें चुकता करूंगा। हाँ, मेरे लिए उसे मारो। जनरल, लक्ष्य व्यक्ति केटीवी में है। बहुत अच्छा। सभी हथियार बंद तैयार। कोई भी अवज्ञा करेगा, बिना दया मार दिया जाएगा। हाँ। अभी क्या कर रहे हो? जारी रखो। लड़के ने देखा नहीं कि यह लियान परिवार का बेटा था। तुम आकर कोशिश कर सकते हो। हम मुझे डर है। तुमने अभी तक समझा नहीं है। मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूं। पहाड़ से बाहर बाघ। थंडर टाइगर मौत को दावत दे रहा है। गुरुजी, आप यहाँ क्यों हैं? अगर मैं नहीं आती तो तुम अपने चाचा को मार डालते। तुम्हारा मतलब है यह कचरा मेरा चाचा है? तुम यहाँ हो। और वगैरह वगैरह। बड़ी बहन, यह वह अच्छा शिष्य है जिसे तुमने पढ़ाया। छोटे भैया, तुम्हें हंसाता है। ऐसा निकम्मा पढ़ाया। गुरुजी, मुझे सच में नहीं पता था कि वह मेरा चाचा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह मेरा चाचा है। मैं उससे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? चुप रहो। पहले तुमने कसम खाई थी कि तुमने जादुई कला सीख ली है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अपने आप को देखो, क्या तू एक अच्छे इंसान जैसा दिखता है?
सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती है। भैया टाइगर, तुम भी इसमें मुझे दोष मत दो। मैं तो बस एक खूबसूरत लड़की पकड़कर तुम्हारा मनोरंजन कराना चाहता था। इसके अलावा वो प्रतिज्ञा याद है जो तुमने पहाड़ पर की थी? याद करो, संयम बरतना याद रखो। कहो। सिद्धांत टिकाऊ नहीं है। जानकर अच्छा लगा। कोई थंडर टाइगर को मेरे पास ले आओ, कानून के सामने आत्मसमर्पण करो और कड़ी सजा पाओ। मुझे अपनी गलती मालूम है गुरुजी। गुरुजी कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। गुरुजी को उनसे माफी मांगनी चाहिए जिन्हें तुमने क्षत विक्षत किया है। देखो कि वे माफ करते हैं या नहीं। नहीं गुरुजी, गुरुजी मुझे पता है कि मैं गलत था। लो गुरुजी। तुम यहाँ रहकर बाकी काम संभालो। जो रिपोर्ट करना है उसे जरूर रिपोर्ट करो। प्रक्रिया में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी छोटी बहन को क्या हुआ? काली गैस का हमला। बड़ी बहन की हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। अभी तो 1 महीना बाकी है। अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। इतनी गंभीर बात क्या है? क्या गुरुजी कुछ नहीं कर सकते? गुरुजी लाचार हैं। सिर्फ पाइसिस जेड पेंडेंट ही बड़ी बहन को बचा सकता है। लेकिन पाइसिस जेड पेंडेंट ली परिवार के पास है। अगर तुम जेड पेंडेंट वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ सम्राट किंगयुन बनकर ली परिवार में घुसना होगा। तो छोटे भाई, तुम बेरहम इंसान नहीं हो। क्या तुम तीसरी छोटी बहन को बचाना चाहते हो? तुमने ये बात सीधे क्यों नहीं कही? मेरी बहन के स्वभाव के मुताबिक वह मरना पसंद करे। ली यानरान, तू कुतिया अब भी मुझे बुलाने की हिम्मत है? लियू यांग, क्या तुम सच में अनजान हो? हम बिल्कुल नहीं। चेन किंगयुन कौन है? क्या हम किंगयुन होली लैंड के लोगों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? किंगयुन होली लैंड का क्या? वह सबसे ज्यादा एक साधारण शिष्य है। अगर तुम मेरी मदद करके उसे मार सको, मैं तुम्हें शाओ यान गॉड ऑफ वॉर से मिलवाऊंगी। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? शाओ यान कौन है? वह युद्ध देवता है जिसे देश के स्वामी द्वारा वू अंजुन नाम दिया गया था। ड्रैगन किंगडम में उसका दर्जा राजा के बाद दूसरा है। तुम्हारे पास सिफारिश करने की क्या योग्यता है? जरूर ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ है जो भाई शाओ यान चाहते हैं। अगर तुम शाओ यान गॉड ऑफ वॉर की सराहना पा सको, तुम्हारा लियू परिवार जियांगचेंग से बच निकलेगा, पूरे ड्रैगन किंगडम में छा जाएगा। क्या तुम उत्साहित नहीं हो? यह चेन किंगयुन एक अमर है। अमरों का क्या? मैंने काले बाजार में एक परी छतरी पर भाग्य खर्च किया। किंवदंती है कि यह रंगहीन और गंधहीन है, एक दिव्य दवा जो अमर साधकों को उनकी सारी मन्ना खो देती है। बिल्कुल सही। अगर उस पर असर नहीं होता हम क्या करें? मुझे पता था कि तुम्हें संदेह है। अंदर आओ। ड्रैगन टाइगर हॉल के हॉल मास्टर लॉन्ग ये। क्या लॉर्ड लॉन्ग ने किंगयुन होली लैंड से नहीं सीखा? मुझे बताओ मैं क्या करूं? हमारी एंगेजमेंट पार्टी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैंने तुम्हें फोन किया था एंगेजमेंट पार्टी के ब्यौरे पर चर्चा करने के लिए। जाहिर है तुम मुझे कोई राक्षस नहीं समझती। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैं क्या कर सकती थी? अगर मैं तुमसे नहीं शादी करती तो मेरे पापा मेरी शादी लियू शाओ से करवा देंगे। रात दिन बेकार जाएंगे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस वादा पूरा करना चाहता हूँ। श्रीमान चेन को पाइसिस जेड पेंडेंट की बहुत फिक्र है लगती है। मैं तो बस चाहता हूँ, बस वह वापस लेना चाहता हूँ जो असल में किंगयुन होली लैंड का था। यहाँ की कॉफी अच्छी है श्रीमान चेन, पीजिए। मिस ली ने कॉफी में कुछ और मिलाया है। यह कैसे मुमकिन है? मैं तो बस कह रहा था। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने कुछ नहीं मिलाया। ठीक है, अब बात करते हैं काम की। काम की बात करो। कौन सा काम करने की बात कर रहे हो? चैन किंगयुन, तुम इतने नादान हो। मुझ में क्या कमी है? मौत सामने खड़ी है और तुम्हें पता भी नहीं। लियू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं आने से क्यों डरूं? ठीक है। और तुम चैन किंगयुन,
अब तो तुम मेरी आंखों में एक स्प्रिंग बोर्ड हो। स्प्रिंग बोर्ड, मैं अपना ही पैर कुल्हाड़ी से काटने से नहीं डरता। कचरा मरने के करीब हूँ, फिर भी जिद कर रहा है। मुझे पता है कि मैं किंग यून होली लैंड का शिष्य हूँ। तुम्हारी इतनी जोश में आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारा पहले से ही इरादा था। और तुम चेन किंगयून, बस किंगयून होली लैंड का एक साधारण शिष्य। अगर तुम इसे मारोगे तो युद्ध के देवता तुम्हारी कदर करेंगे। यह खतरा, क्या यह सही था? मुझे तुम्हें बताने से डर नहीं लगता। मैंने तुम्हारी कॉफी में अमर चूर्ण मिला दिया है। जल्द ही तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी, लंगड़ा झींगा बन जाओगे। हाँ 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 हाँ। समझा, बड़ा अकेलापन है। तुम नहीं डरते? डरूं? मुझे क्यों डरना चाहिए? हम बस अभी और देखो। लियू शाओ अभी तक कुछ नहीं कर रहा, किसका इंतजार कर रहे हो? आओ, मुझे घेर लो। तैयार हो जाओ। छोटा जानवर, लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं रहा। नहीं साहब, रुकिए। यह कैसे हो सकता है? परी पाउडर का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? साधारण इंसान होकर देवताओं के बारे में अनुमान लगाना। ली यानरान, तुम बहुत अज्ञानी हो। जब तक मैं कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें परी छतरी की क्या जरूरत है? क्या तुम थंडर ड्रैगन हो? बच्चा, मेरे भाई को हरा सकते हो, इससे पता चलता है कि तुम में कुछ कौशल है, लेकिन मैंने गुरु के स्तर तक अभ्यास किया है। आज तुम मरोगे। मेरे लिए मत लड़ो, मुझे जाने दो। चुप रहो और बार बार मुझे उकसाओ मत। वे अनजाने में मुझे घेर रहे हैं। लियू परिवार को बंदूकधारी के रूप में इस्तेमाल किया गया। क्या तुम जानते हो? ले साहब, आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। तुम लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम जानते थे मेरे 1 लाख सिद्धांत कैफे को घेर लिया गया है? यहां मरना ही होगा। होंगफेंग, तुम यहाँ क्यों हो? मेरी बहन का क्या हुआ? श्री चेन के पास वापस जाओ। जनरल लियू को तत्काल वापस बुला लिया गया है। ठीक है। थंडर ड्रैगन ने तुम्हारे भाई की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। लेकिन जनरल लियू, क्या तुम सच में अपना बदला जारी रखना चाहते हो? नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं? थंडर टाइगर को लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने में आनंद आता है, पाप की सीमा तक। अब उसे आधिकारिक तौर पर फायर फिनिक्स कैंप ने पकड़ लिया है। क्या? जिद्दी और एडियल, फायर। क्या तुम गोलियों से प्रतिरक्षित हो? हम अज्ञानता। एक साधारण गोली मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है? तुमने मेरे हमले को इतनी आसानी से गुरुक्षेत्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो बाहरी व्यक्ति क्या होता है? आकाश में कहीं। और मेरे लिए मरने का नाटक करो। हाँ 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 हाँ। तुम किस अवस्था में हो? मैं किस क्षेत्र में हूं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ यह केवल अप्राप्य कहा जा सकता है। श्रीमान चेन शक्तिशाली है, मेरे लिए अपराधी को गिरफ्तार करो। रुको, तुम्हें किसने जाने दिया? तुम मुझे अभी भी गिरफ्तार क्यों करना चाहते हो? अगर ठीक है, मैं तुम्हें वाकई अच्छा समय देना चाहता हूँ। मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। तुमने मुझसे मीन राशि के जेट पेंडेंट के लिए शादी की है ना? तो मनमर्जी की सोच मीन राशि का जेट पेंडेंट भाई जियो का है। तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे मुंह में यह भाई जियो कौन है? हम तुमसे तुलना करो, एक आकाश में और एक जमीन पर। संतुष्ट मत हो भाई, जियो के वापस आने का इंतजार करो, वह तुम्हें जाने नहीं देगा। हम्फ, मैं चेन किंगयुन तुम्हारी धमकी से क्यों डरूंगा? अगर उसकी हिम्मत हुई आने की, मैं निश्चित। दूसरी वरिष्ठ बहन, तुम यहां कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती, छोटी बहन की देखभाल कौन करेगा? तुम भी हो ना, इतनी बड़ी बात हो रही है, खुद से मुझे बताते भी नहीं।
हालात जरूरी थे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सब मालूम है, लेकिन चूंकि सगाई है तो कुछ ठीक ठाक तोहफे तो लाने होंगे ना। मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। तुम हमेशा ही बेपरवाह हो, लेकिन तुम्हारी बहन यानी मैं तेरे लिए तैयार है। मैं भी सगाई समारोह में जाऊंगी। वाह क्या बात है। छोटे भैया, तुम मुझसे शादी करने वापस क्यों नहीं आए? मैं एक अपाहज से शादी करने जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाओ। मीन राशि का जेड पेंडेंट और मैं आधी जिंदगी से तुम्हारे साथ हूँ। अगर पेंडेंट चाहिए तो मुझसे शादी करनी होगी। छोटे भैया। सगाई की पार्टी कल से शुरू हो रही है। अर्शी, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? पापा, मैं उस नाकारा से शादी नहीं करना चाहती। छोकरी, तू क्या बक रही है? चेन जियाओयू किंगयून होली लैंड के अमर गुरु हैं। तुझे पता है, मेरा ली परिवार इस मौके का इंतजार कर रहा है। कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पापा, उस अपाहिज में इतना अच्छा क्या है? मुझे तो बस एक ही व्यक्ति से शादी करनी है। वह है जियाओयान, इकलौते योद्धा देवता, लाखों लोगों के ऊपर एक व्यक्ति। धृष्टता, अगर जियाओयान उस इकलौते बेटे ने तेरे दादा की हत्या नहीं की होती तो मेरा ली परिवार इस हालत में कैसे आ गया? इस बार मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला, जियाओयान ने नहीं। साहिबा, ये उल्टा पहना हुआ है। चली जा, मैं इसे खुद उतार लूंगी। मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। योद्धा देवता को सूचना दें, जियांगचेंग से खबर है, आपके परिवार की ली यानरान कल सगाई की पार्टी रख रही है। क्या इस कुलटाली यानरान ने मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? महोदय, अब आप एक देश की सशस्त्र सेना के प्रभारी योद्धा देवता हैं। यहाँ तक कि राजा भी सिर्फ एक कठपुतली है, इस छोटे से कुलीन परिवार की बेटी। क्या आपके गुस्से के लायक है? एक है। तुझे क्या पता? उसके पास एक चीज है जो मुझे चाहिए। आगे बढ़ो। वह किससे बदल रही है? कोई परेशानी? लगता है किंगयून होली लैंड से है, या जनरल लियू का जूनियर भाई। किंगयून होली लैंड। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति हासिल करने के बाद युद्ध देवता का आदेश क्या है? तुम बहुत हिम्मती हो। युद्ध देवता पहले पढ़ते हैं, क्या यह गलत है? नहीं 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 नहीं, तुमने सही किया। यह युद्ध देवता तो एक फरमान है और युद्ध क्षेत्र में जाता है। कुछ और लोग। युद्ध देवता क्यों नाराज हैं? क्योंकि तुमने अपने किंगयून शिष्य को बिगाड़ दिया। वह औरत जिसने इस युद्ध देवता को चुराया। खड़ा हुआ व्यक्ति, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। मत भूलना, तुमने कहा था कि तुम किंगयून होली लैंड के सबसे बड़े शिष्य हो। पहाड़ पर बैठी एक कुत्ती भी है। तुम संदेश भेजो। यह युद्ध देवता स्वयं लाखों लोहे के घुड़सवारों के युद्ध देवता दल का नेतृत्व करेंगे और ली परिवार की सगाई की दावत में व्यक्तिगत रूप से पहुंचेंगे। जी, तुम वही हो जिसे मैंने मरम्मत के लिए मुहरबंद कर दिया था। क्या? हिलना मत। मैं तुम पर एक छुपा हुआ हथियार छोड़ रहा हूं, फिर तुम खुद ही गंदगी कर बैठोगे। वरिष्ठ बहन, मैं कल यानरान से सगाई करने जा रहा हूं। जब तक मुझे मीन राशि का जेड पेंडेंट नहीं मिल जाता, तुम ठीक हो जाओगी। दहेज तैयार करो। कल की सगाई की पार्टी में दादी और कनिष्ठ भाई का मान रखना। मान्यवर अतिथिगण, क्या आप मेरी छोटी बेटी ली यानरान की सगाई की पार्टी में आ सकते हैं? मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने सुना कि ली परिवार के मुखिया ने एक विशेषज्ञ की भविष्यवाणी पर भरोसा किया। ग्राइंडर द्वारा चुना गया अच्छा दामाद वह तो पहाड़ का एक जंगली निकला ली परिवार के घर जमाई के रूप में। लियू परिवार के मुखिया ने मजाक किया। चेन शियाओयू किंगयून होली लैंड का शिष्य है, बस थोड़ा लो प्रोफाइल है। उसने कहा कि वह किंगयून होली लैंड का शिष्य है, यह रहा वह। हाँ, ली परिवार के मुखिया, तुम बहुत छोटे हो। मिस्टर लियो ने खुद कहा था मुझे बताओ। परिवार मुखिया लियो, अगर आपको कोई असंतोष है तो निजी तौर पर कह सकते हैं। शादी में आक्रामक होने की जरूरत नहीं है।
मेरा बेटा ली यांग अभी भी आईसीयू में पड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि तुम्हारे लिए परिवार के मुखिया को यह स्थिति पता नहीं है? तुम वहां क्या बकवास कर रहे हो? ढोंग जारी रखो। तुम मुझे मूर्ख समझते हो। मेरे बेटे को दुर्घटना हो गई है। आखिरी व्यक्ति जिसे उसने देखा था वह तुम्हारी बेटी यानारान थी। इसका क्या मतलब है? आज मेरे लिए परिवार का बड़ा दिन है। कृपया यहाँ उपद्रव न करें। मदद करो, उसे उठाओ। सुन लो, आज हत्यारा सौंप दो। मुझे रोक दो। मेरी शादी तुम्हारे दबंगपन के लिए नहीं है। चेंजी चियायू, तुम यहाँ हो। मालिक ली, चिंता मत करो। आज यहाँ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। चेन जियाओयू का वादा है तो मुझे तसल्ली है। लड़के, मेरी सलाह मानो और अपने काम से काम रखो। दूसरों के मामलों में मैं तुमसे कहने से नहीं डरता। तुम्हारे बेटे लियू यांग को चोट पहुंचाने वाला मैं ही था। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुम्हारे बेटे ने बुरे लोगों से सांठगांठ की थी मुझे मारने की नीयत से। अगर मैं उसे वहीं ठीक कर देता तो वह आत्मरक्षा होती। इसके अलावा मैंने उसकी जान भी बख्श दी। क्या मैंने सही सुना? लियू यांग को गंभीर चोट पहुंचाने वाला दूल्हा ही था। अब तो अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। उनका लियू परिवार ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। बकवास बंद करो, आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। याद रखो, मैं पवित्र भूमि का शिष्य हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम मेरे लिए होने वाले नतीजों की जिम्मेदारी ले सकते हो? तुम चेन किंग्युन बस एक पवित्र भूमि का साधारण शिष्य हो। तुम बकवास कर रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊं। रुको, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में से किसकी हिम्मत है उसे छूने की। ये औरत क्या नाम है? इतना रौबदार ये कौन है? लेकिन ये है ये हुआन हुआन, ड्रैगन किंगडम क्वीन की टॉप एक्ट्रेस। इसके पीछे की ताकत डरावनी है। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती जियांगचेंग में क्या कर रही है? मिस, ये आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है तुम्हें पता नहीं? चेन किंग्यून के बाल छूने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हारे जियांगचेंग के लियू परिवार को मशहूर कर दूंगी। हम लड़के तुम्हारे पीछे तो बहुत सहारे लगते हैं। जो तुम देख रहे हो वो तो सिर्फ एक बूंद है। मेरी असली ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। हम क्या तुम सच में सोचते हो कि एक एक्ट्रेस ढूंढकर तुम मेरे लिए उस परिवार से छुटकारा पा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा लियू परिवार जियांगचेंग में कई सालों से जमा हुआ है। क्या हम एक ये हुआन हुआन से डरते हैं? अरे, तब तक रोते नहीं जब तक ताबूत नहीं देख लेते। अब लियू परिवार का कोई जरूरत नहीं रह गया है। ये जियांगचेंग का लियू परिवार था जिसने भेजा था। तुम्हें लगता है एक फोन कॉल से तुम मेरे लियू परिवार की जान मौत तय कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें भी पता कर लेना चाहिए मेरे लियू परिवार के पीछे का सहारा कौन है। मैं आने से पहले पता कर चुकी हूँ। तुम्हारे लियू परिवार का आज तक टिके रहने का कारण सिर्फ इंपीरियल कैपिटल के सन परिवार का सहारा लेना है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इंपीरियल कैपिटल का सन परिवार इस युवती द्वारा चुपके से सहारा पाता है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम हो लियू जेंगमिंग, तुम्हारी क्या हिम्मत किससे बुरा करना था? तुमने मिस ये से बुरा किया। अब से तुम्हारा लियू परिवार अब नहीं रहेगा। नहीं, ये नहीं। लियू जेंगमिंग, तुमने लियू यांग को दूसरों को मारने दिया। यह अंत तुमने खुद ही बुलाया है। मिस, ये मैं गलत था। कृपया मेरी जान बख्श दो। हमारा ये परिवार पूरा मेरे ही सहारे चल रहा है। हमारा ये परिवार मेरे बिना नहीं रह सकता। तुम लोगों की हत्या करते हो। यही होता है जब कोई किंग्युन पवित्र भूमि को कम आंकता है। कोई इसे ले जाओ। मिस, ये ऐसा नहीं हो सकता। मिस ये दूसरी वरिष्ठ बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में इतनी ताकत है। छोटे कनिष्ठ भाई, हमारे हर किंग्युन शिष्य इस दुनिया की चोटी पर खड़े हैं। ये सच है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि जियांगचेंग का ताकतवर लियू परिवार मिस ये के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। क्या तुमने मिस ये का कहना नहीं सुना? वह चेन किंग्युन की दूसरी वरिष्ठ बहन है। अगर दोष किसी पर है तो लियू परिवार पर कि उन्होंने अपनी हैसियत से बाहर का काम किया। मिस ये के लिए परिवार में स्वागत है। बहुत दूर से स्वागत करते हैं। मिस ये के लिए जगह बनाओ। बैठने की जरूरत नहीं। मैं आई हूँ अपने छोटे कनिष्ठ भाई की तरफ से तुम्हारे लिए परिवार को सगाई का उपहार देने। चेन शियाओ वाकई में मेरे लिए परिवार का दामाद है। नमस्कार। एक भारी सगाई का उपहार, जेड रुई, कीमत 1 करोड़, 2 गुना दहेज,
तिगुना दहेज का जोड़ा, कीमत 10 करोड़, 1 अरब का चौगुना सगाई उपहार, राजधानी का लग्जरी विला। यह तो बस ख्वाब है। चाहे तुम आसमान का सूरज भी भेज दो, मैं ली यानरान कभी भी तुम जैसे कूड़े से शादी नहीं करूंगी। यानरान, तुम क्या बकवास बोल रही हो? पापा, आपको अभी तक पता नहीं है, भैया शाओ अपने गॉड ऑफ वॉर ग्रुप को खुद लीड करके जियांगचेंग आ रहे हैं। वह मेरे लिए आ रहे हैं। चुप रहो। चेन शाओयू किंगयुन होली लैंड के एक अमर गुरु हैं। उनके कई जूनियर भाई और भी मशहूर हैं। चेन शाओयू से शादी पूरी कर सकते हैं। यह तो वो आशीर्वाद है जो मेरे ली परिवार ने 8 जन्मों में कमाया है। बस किंगयुन का एक मामूली चेला, वह मेरे भैया गॉड ऑफ वॉर से क्या तुलना करता है? तुच्छ। तुम्हें लगता है किंगयुन होली लैंड के चेले इतने आसानी से बन जाते हैं? तो क्या हुआ? मेरी नजरों में तो वह शुरू से आखिर तक एक मरा हुआ सिंप ही था। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे दिल में इतना असहनीय हूँ। सिर्फ असहनीय नहीं, घिनौना है। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। चुप रहो। तुम्हें हिम्मत किसने दी मेरे जूनियर भाई ये हुआन हुआन को बदनाम करने की? मैंने बुरा कहा तो क्या हुआ? तुम ये हुआन हुआन बस एक अभिनेत्री हो वेश्या। तुम मुझ पर उंगली क्यों उठा रही हो? गंदगी का मुंह। क्या तुम्हारे लिए परिवार में इसी तरह की तालीम होती है? ली यानरान, मैंने शुरू से आखिर तक तुम पर कभी जबरदस्ती नहीं की। मैं बस वादा पूरा करना चाहता हूँ। ये जेड पेंडेंट वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मारने की हर कोशिश की। मेरे सब्र की भी एक सीमा है। कोई जबरदस्ती नहीं, एक टूटी हुई शादी की सनद पकड़े हुए। बस चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं ली यानरान की भी अपनी एक जिंदगी है। मैं तुमसे क्यों शादी करूं? अगर शादी करनी ही है तो हजारों लोगों के ऊपर वाले गॉड ऑफ वॉर भैया से करूंगी। बिल्कुल अनजान। तुम्हारे मुंह का वो हजारों लोगों के ऊपर वाला गॉड ऑफ वॉर हमारे किंगयुन होली एम्परर के लिए तो बस एक चींटी है। हेलो, एक चींटी। शियाओ यान, ये बछड़ा सचमुच यान है। भैया शियाओ, मुझे पता था तुम यानरान से शादी करने आओगे। जरूर। ली परिवार का पतन होने वाला है। भगवान, मैंने सोचा यह ध्वनि संचार था। मुझे सैनिक के आने की उम्मीद नहीं थी। वह ड्रैगन किंगडम की ताकत का प्रतीक है। यहां तक कि देश का शासक भी थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। है। क्या तुमने देखा? स्वर्ग और पृथ्वी के 4 असली जनरल जुआन हुआंग आ गए हैं। उनमें से हर एक के पास देश को नष्ट करने की क्षमता है। क्या यानरान ने इस युद्ध देवता के बारे में सोचा? जरूर। यानरान भैया शियाओ के सपने देखती है। जैसा मेरी औरत से उम्मीद थी, वह काफी वफादार है। जरूर यानरान, वह व्यक्ति जो भैया शियाओ के लिए पैदा हुआ था। मौत भैया शियाओ की भूत है। शियाओ यान, मेरा ली परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। जल्दी से निकल जाओ। ली जेंगुओ, तुम मौत को नहीं बुला रहे हो। उस समय तुमने कल्टीवेशन विधि के लिए मेरे पिता को मार डाला। ली परिवार की किस्मत गिर गई। अगर किंगयुन पवित्र भूमि ने पाइसिस जेड पेंडेंट नहीं दिया होता, मेरा ली परिवार बहुत पहले खत्म हो गया होता। जंगल का कानून इस दुनिया का नियम है। दुनिया पर शासन करने की ताकत पाने के लिए सिर्फ एक ली परिवार का बलिदान क्या है? मैं ली यानरान के मुंह में शक्तिशाली युद्ध देवता बनूंगा। क्या शानदार नायक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ एक होगा। सिर्फ एक गरीब आदमी जो व्यर्थ अधिकार का पीछा करता है। तुम कौन हो? जियाओ भाई, यह चेन किंगयुन है। किंगयुन होली लैंड के नाम का सहारा लेकर जियांगचेंग शहर में बेलगाम है। ओह, तुम हो चेन किंगयुन? मैं ही हूँ। चेन किंगयुन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मृत्युदंड का अपराध किया है? मैं चेन किंगयुन ईमानदारी और स्पष्टवादिता से काम करता हूँ। अपराध क्या है? मरने के कगार पर आकर भी अकड़ रहे हो, कचरा। तुम्हें कभी भी नहीं चाहिए था मेरे जियाओ यान के खजाने पर लालची नजर रखनी। हास्यास्पद। पाइसिस जेड पेंडेंट किंगयुन होली लैंड का खजाना है। वह कब तुम्हारा हो गया? कुएं का मेंढक। जब तक मुझे जेड पेंडेंट मिल जाता है, अगला कदम होगा तियानयुन होली लैंड को कुचलना। उस समय पूरे ड्रैगन किंगडम की किस्मत मेरे नियंत्रण में होगी। तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। फिर मेरी मुट्ठी से पूछो कि क्या वह सहमत है? मैं संभाल लूंगी जूनियर भाई। ये हुआ ना हुआन, तुम बस एक अभिनेत्री हो। तुम्हारी मेरी रोकने की हिम्मत? बेशक मैं एक अभिनेता हो सकती हूँ। सीनियर बहन। चिंता मत करो जूनियर भाई, तुम्हारी दूसरी सीनियर बहन मैं, चाहे जो भी कहूँ, मास्टर के दायरे में हूँ। उनसे निपटने के लिए काफी से भी ज्यादा।
कितना बकवास लोग हैं। एक औरत से भी नहीं लड़ सकते। यहाँ तक कि ये हुआन भी इतनी अच्छी लड़ाई लड़ रही है। हम्फ, जैसी उम्मीद थी पवित्र भूमि के शिष्य से। थोड़ा सा हुनर तो है। उन बेकार लोगों की तुलना में जो सिर्फ औरतों के पीछे छुपते हैं बहुत ज्यादा मजबूत है। बकवास बंद करो। वरिष्ठ बहन का कम उम्र के भाई की रक्षा करना स्वाभाविक है, लेकिन क्या तुम मुझसे लड़ने का साहस रखती हो? अज्ञानी औरत, इन बेकार लोगों को हराने का क्या फायदा? लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। बस तुम मेरी औरत बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। क्या भैया शाओ, क्या तुम्हारे लिए मेरा होना काफी नहीं है? चुप रहो। युद्ध देवता के काम करने की बारी तुम्हारी कब आई? बस मुझे तुम अभी भी पसंद नहीं हो। गंदी कुतियां बेशर्म हो गई हैं, है ना? तो आज मैं तुम्हें जला दूंगा। वरिष्ठ बहन, तुम्हारी साधना इतनी गहन कैसे हो सकती है? एक मामूली मास्टर दायरे वाला मेरे सामने ढीठाई करने की हिम्मत करता है। बहन तुमने बहुत किया है, बाकी मुझ पर छोड़ दो, तुम पर छोड़ दो। कचरा, तुम्हें बड़ा विश्वास है। जियो भैया, इस लड़के में कुछ दम है। थंडर ड्रैगन भी इसका मुकाबला नहीं कर पाया। थंडर ड्रैगन? क्या वो मेरी अधीनस्थ लियू कैनकियान का शिष्य नहीं है? बड़ी बहन उसकी अधीनस्थ है। बस एक थंडर ड्रैगन को हरा दिया। उसकी साधना और क्षमता मेरी नजरों में एक मुर्गे जैसी है। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे, है ना? असली ताकत कमजोरों को रोकने में होती है। जियोयान, तुम इस लायक नहीं हो। अकड़बाज, आज मैं तुम्हें असली ताकत दिखाता हूँ। ये मुक्का लैंड इमोर्टल रियल्म का है। तुम इसे रोक सकते हो? एक साधारण लैंड इमोर्टल मुझ पर मुक्का चलाने के लिए काफी नहीं है। जियोयान, तुम जल्द ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना भयानक हूँ। खुल्लम खुल्ला कचरा। ड्रैगन किंगडम में बहुत कम लोग मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत रखते हैं। भाड़ में जाओ। तुम क्या जानो, एक और रियल्म है लैंड इमोर्टल के ऊपर, वो है अर्थ डोमिनेशन रियल। सम्राट किंगयून यहाँ है क्या? अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? हाँ, भगवान मेरे लिए परिवार की सहायता करे। किंगयून होली लैंड में सच में एक महान सम्राट है। श्याओ भैया चेन किंगयून का मुकाबला कैसे कर सकते थे? सच है या झूठ? यह चेन किंगयून पृथ्वी के क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। यह तो कालों का पौराणिक कट्टर अस्तित्व है। वह तो नकली है। क्या तुमने नहीं देखा कि श्याओ यान ने विरोधी को मारा ही नहीं? कौन है? क्या मैं पर्याप्त स्पष्ट नहीं हूँ? मैं चेन किंगयून, ड्रैगन किंगडम के भाग्य का प्रभारी हूँ, सबसे कम उम्र का सम्राट। श्याओ भैया आप ठीक तो हैं? धत्त तेरे की अप्रत्याशित रूप से मैं श्याओ यान 10 साल से अधिक समय से योजना बना रहा हूँ, तुझ बच्चे ने तोड़ दी। यह इसलिए क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। दूसरों को दोष मत दो। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि किंगयून होली लैंड को समतल कर दोगे, दुनिया को एक करोगे? क्या तुम मेरे एक मुक्के को रोक सकते हो? रुको चेन किंगयून, क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? यह लो। भैया मुझे बचाओ। तुम्हें क्या हुआ? छोटे भैया, जियोयान ने मेरी शक्ति को सील कर दिया है। चुप रहो। तुम्हें इतना बोलने को किसने कहा? दीदी। हा। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास कोई पिछली तैयारी नहीं है? जब तक तुम्हारी दीदी मेरे कब्जे में है मैं नहीं कर सकता। मेरी बहन को क्या हुआ? हा। क्या तुम जानते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बस घुटने टेक दो और मेरे आगे समर्पण कर दो। जियो भैया आप कितने सुंदर लग रहे हैं। जियोयान, धमकी भरे अंदाज में मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेकने दो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? बेशक तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे दोनों दुनिया मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे। जियोयान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कभी भी मेरी दीदी को सौदेबाजी और धमकी की चीज नहीं बनाना चाहिए था। तुम जानते हो दुश्मन की जिंदगी कितनी कठिन होती है। तुम मजबूत हो। तुम पहले व्यक्ति हो जो एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी भी है। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देता हूँ। दीदी फिर भी घुटने क्यों टेकना चाहती है? घुटने टेको। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कहना चाहता हूँ इस बार मिलते हैं। मैं तुम्हें वह जेड पेंडेंट दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर की सारी धरती की साधना मुझे दे दी जाए। जियाओ भैया तुम मुझे झेंग किंगयून से शादी करने कैसे दे सकते हो? यानरान, आदमी बात कर रहा है, औरत बीच में मत बोलो। जियाओ भैया क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे जियाओ यान के प्यार के क्या लायक हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं असल में दोहरा जेड पेंडेंट चाहता था।
मेरी साधना को अगले स्तर पर ले जाने में मेरी मदद करो। लेकिन अब यह मुफ्त की भट्टी है। थोड़ा सा मीन जेड पेंडेंट क्या है? मूल तुम्हारे दिल में है। मैं ली यानरान हमेशा से एक सौदेबाजी की चिप रही हूं। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यानरान, इस दूर तक आ गए, वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम मुझे समझते हो? ठीक है, मैं समझ गई। मैंने सुना तुम भ्रमित हो। क्या उलझन है? सोचो, यह दोनों तरफ से फायदे का सौदा है। क्या तुम उत्साहित नहीं हो? मैंने सोचा। नहीं छोटे भाई, तुम अब किंगयुन पवित्र भूमि की नींव हो। अगर तुम्हारे पास कोई साधना नहीं है, तुम ड्रैगन किंगडम के भाग्य का कर्ज कैसे चुकाओगे? कोई बात नहीं बहन, तथा कथित अधिकार और साधना बस उड़ते बादल हैं। मेरी जिंदगी का प्यार। मैं तुमसे वादा करता हूं। जो वक्त को समझते हैं वही सच्चे झुन्ने होते हैं। अच्छे इंसान। बकवास बंद करो। मैं ये कैसे करूं? कल इसी वक्त युद्ध मंदिर में आना। तुम मुझे अपनी साधना शक्ति दो और मुझे जाने दो। ठीक है। चेन शाओयू, तुम्हारे परिवार का दुर्भाग्य है। ली परिवार के मुखिया, ये सब शाओयान की गलती है। अपने आप को दोष मत दो। ये एक सुंदर चीज थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब ऐसा होगा। मेरे ख्याल से हमें चले जाना चाहिए। यह वो मंच नहीं है जिसमें हमें शामिल होना चाहिए। हाँ, आज का दिन ऐसे ही नहीं हुआ, समझो। वरिष्ठ बहन। भैया, मैं मर रही हूं। शाओयान बहुत ही क्रूर है। इस मुक्के में छुपा हुआ हथियार भी है। कनिष्ठ भाई, तुम जाना नहीं चाहते। बहन, अभी बोलो मत। अच्छे से आराम करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। श्याओ भैया, मुझे लगा था तुम सच में यानरान को नहीं चाहते। कैसे? तुम्हारा रवैया मुझे पसंद आया। महान युद्ध देवता की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। समझदार हो। पूरे ड्रैगन साम्राज्य में पवित्र सम्राट का दुश्मन बनने का साहस सिर्फ मुझ में है। शाओयान, तुम मुझसे चिपक गए। उड़ान भरने की बात तो छोड़ ही दो। वह हर किसी की ईर्ष्या का पात्र बन गया है। श्याओ भैया सही कह रहे हैं। महान युद्ध देवता, मैंने आपके कहे अनुसार काम कर दिया है। क्या आप मुझे जाने देंगे? इतनी जल्दी क्या है? चेन किंगयून भी तो नहीं आया है। तुम नहीं जा सकती। क्यों महोदय, आपको मुझसे और क्या चाहिए? लियू कियान, अपने बोलने के अंदाज पर ध्यान दो। ये महाराज थे जिन्होंने इस युद्ध देवता से बात की थी। मत भूलो कि तुम किसके सहारे युद्ध देवता बने हो। यह कौन सा समय है? अब भी भावनाओं का खेल खेल रही हो। लेकिन मुझे तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अमृता के रास्ते पर लगा दिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। मुझे अभी पता चला है। पता चला कि ली परिवार और किंगयून पवित्र भूमि का इतना गहरा नाता है। छी, यह कृतघ्न दुष्ट। मुझे पता था तुम आज ऐसे ही बनोगे। मुझे शुरू से तुम्हें नहीं अपनाना चाहिए था। चुप रहो। दुनिया। रुको, मेरी बहन को छोड़ दो। मैं आ गया। तुम मेरी दीदी को छोड़ सकते हो। दीदी। छोटे भैया, तुम कैसा महसूस कर रही हो? साधना आधार जियाओ यान द्वारा सील कर दिया गया है। उसके पास अभी भी छुपी हुई शक्ति है। यह किसी भी समय फट सकती है। कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। दीदी, तुम हम पर बहुत एहसान रखती हो। ठीक है, इन भाई बहन की बातें मत कहो। मैं यह सुनना नहीं चाहता। ली किंगयून खतरे को जानता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है अगर वह नहीं आता उसकी बहन खतरे में है। बकवास बंद करो और छोड़ दो। चिंता मत करो, मुझे वह सब मिल गया है जो मैं चाहता था। तुम महान सम्राट के दायरे के व्यक्ति हो। मैं कैसे सावधान नहीं रह सकता। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मर्दानगी का सम्मान करता हूँ। पता चला कि इस दुनिया में इतना मोहित कर देने वाला आदमी भी होता है। छोटे भैया नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं दीदी,
बस इतना ही तो है कि मेरी कल्टीवेशन खत्म हो गई। अब से मैं एक आम इंसान बन जाऊंगा। सब्जियां और फूल उगाना भी अच्छा है। शाबाश चैन किंग्युन, अब तुम अपना दिल खोलो, मुझे अपनी ताकत लेने दो। क्या यही है सम्राट की शक्ति? मुझे लग रहा है मेरा पूरा शरीर ताकत से भर गया है। मैं बहुत खुश हूं। शाओयान, इस बार तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। तुम कैसे हो? थोड़ा चक्कर आ रहा है, बाकी मैं ठीक हूं। कोई एहसास नहीं। तुमने सच में एक औरत के लिए अपनी सारी कल्टीवेशन त्याग दी। चैन केंग्यून, इतने लंबे समय तक मैंने तुम्हें गलत समझा। शाओयान, अब तुम मुझे जाने दो। बहन। चैन किंग्युन, तुम कितने भोले हो। क्या मतलब? मेरा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं? तुम धोखेबाज हो। उस कसम का जो बच्चे मान लेते हैं बड़ों की दुनिया धोखाधड़ी से भरी है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि तुम बहुत सीधे साधे हो। शाओयान, तुम बहुत आगे जा रहे हो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में अपने वादे से मुकरना चाहते हो? चैन किंग्युन, अब तुम सिर्फ एक बेबस कूड़ा हो। तुम्हारी मेरे को धमकाने की हिम्मत? मैं शाओयान अब सम्राट यान का भाई हूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यानरान, क्या तुम इस कूड़े की रक्षा करोगी? वह कूड़ा नहीं है, वह सच्चा इंसान है जिसमें प्यार और न्याय है। अगर मैं नहीं होता तुम किसी ऐसे से शादी करती जिससे प्यार नहीं। शाओ भैया, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है ना? यानरान, मैंने तुमसे कहा था बैंक्वेट हॉल में जो कहा गया वह चैन किंग्युन के लिए था। उससे यहाँ लाने के लिए तुम मेरी औरत हो। मैं कैसे देख सकता था कि तुम किसी और से शादी करो? सच और झूठ, झूठ और सच। शाओ भैया, शायद हम सच में एक दूसरे के लायक नहीं हैं। तुम ताकत और प्रभाव की तलाश में हो और मैं बस तू कमीना। वह तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? मरते वक्त लड़का कैसा प्यार जताता है। वह मेरी औरत है और मेरी कुतिया। मैं क्या करना चाहता हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है? बस यही कि तुम्हें मेरी दूसरी बड़ी बहन पर नजर नहीं डालनी चाहिए थी। अपनी छुपी हुई शक्ति छोड़ दो। तुम जानते हो वो छुपी हुई शक्ति मैं उसे हर जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या कहा? यहाँ क्या चल रहा है? किंग्युन होली लैंड ड्रैगन किंगडम के भाग्य का प्रबंधन करने वाली जगह है। मैं चैन किंग्युन, सम्राट किंग्युन हूँ। शरीर में समाई प्रकृति कोई साधारण दिव्य शक्ति नहीं है। मेरी ताकत नहीं है, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। जियोयान, तुम अब इस हालत में आ गए हो, पूरी तरह से तुम्हारी ही करनी का फल है। बस अपनी शक्ति खोने के दर्द को महसूस करो। छोटे भाई, तुम इस शक्ति के दिन को क्यों नहीं रोकते? तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अब और प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। ऊंचा अधिकार और ताकत। मैं अब और प्रतिस्पर्धी नहीं बनना चाहता। उच्च अधिकार और शक्ति। मैं उस व्यक्ति के आसपास नहीं रह सकता जिससे मैं प्यार करता हूं। शायद यही गुरु का मुझे पहाड़ से नीचे जाने देने का सच्चा अर्थ है। मेरी ताकत, मेरी ताकत। वापस आओ, वापस आओ। साधना आधार बहाल हो गया है। गुप्त गैस तक अभ्यास करें महोदय। चूंकि शाओयन ने अपनी शक्ति खो दी है तो उसके साधन अब मौजूद नहीं है। तुम बहुत दुष्ट हो। तुम इतने सालों से बुराई कर रहे हो। मैंने कभी आज के परिणाम के बारे में नहीं सोचा। इस बार मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया। एक और मौका। अगर मेरे पास एक और मौका होता, मैं आपको सलाह देता हूं कि एक अच्छे इंसान बने। ये सही है। आज के बाद आपको ड्रैगन किंगडम का नया गॉड ऑफ वॉर बनना चाहिए, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। मुझे गॉड ऑफ वॉर बनना ही चाहिए। नहीं तो आप अपनी जूनियर बहन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? और अब तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। आम लोगों का क्या? मुझे इतने लंबे समय से इतनी राहत महसूस नहीं हुई। शाओयन गिर गया है। अब मैं लियू क्वियान गॉड ऑफ वॉर की जिम्मेदारी संभालूंगी। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, यह लोग जो अंदर और बाहर खाते हैं। लाओ तुजू एक पहाड़ी देवता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको। यानरान, तुम सच में अभी भी मेरी परवाह करती हो? क्या तुम अभी भी मेरी मदद करना चाहती हो?
फ़िक्र मत करो, मैंने उससे पूरी तरह तोड़ लिया है। मुझे उससे कुछ और कहना है। जियाओ यान बर्बाद होने वाला है, बाद में कुछ कहना है तो। दीदी उसे बोलने दो। जियाओ रान, मेरी मदद करो। जियाओ भाई मेरे दिल में हमेशा से एक महान अधिकारी रहे हैं। शक्ति। बस ये 2 चीजें मेरे पास हैं, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना सकता हूं। मैंने क्या गलत किया? गलत? तुम सब कुछ गलत कर रहे हो। मुझे कभी इन चीजों की परवाह नहीं थी जो तुम चाहते थे। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। चलो शादी कर लेते हैं। मुझे पाइसीज जेड पेंडेंट दो। तुमने मुझे डरा दिया। यानरान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ छोटे भैया? तार्किक रूप से कहूं तो पाइसीज जेड पेंडेंट, अगर तुम यानरान को एक कर सको, स्पष्ट रूप से अस्तित्व में होना बिल्कुल असंभव है। तुम्हारा मतलब क्या है? उस बूढ़े ने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारा मतलब क्या है? उसका मतलब पाइसीज जेड पेंडेंट पाना है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। यह हमेशा से एक धोखा था। क्या? मुझे खेद है कि तुम मुझसे झूठ बोलती रही। तुम्हें धिक्कार है। जियोयान, मुझे पता है तुम पाइसीज जेड पेंडेंट चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकती। बस इस ज्वाला को ही इस्तेमाल करो हमारे रिश्ते को बनाए रखने के लिए। मुझे थोड़ा पता है। पता चला कि यह सब गुरु ने किया था। तुम्हें यह पता है? बन्नी बॉय, तुम्हें आखिर क्या पता है? गुरु का पवित्र भूमि के स्वामी से मिलन हुआ। तुमने ही मेरे परिवार के लिए एक भविष्यवाणी की थी। अरे नन्ही बच्ची, इतनी हैरान मत हो। हूँ, ये तो बस छोटी छोटी बातें हैं। गुरु, आपने हमारे छोटे भैया को काफी परेशान किया है। अरे ज्यादा परेशान मत हो। मैं ऐसा करता हूँ तो उसका अपना कारण है। चेन किंगयुन की पवित्र भूमि की यात्रा बहुत आसान रही है। अगर कुछ कठिनाई न दी गई तो भविष्य में यह अस्थिर हो सकती है। लेकिन गुरु, क्या मैं पहले ही पृथ्वी की अवस्था प्राप्त नहीं कर चुका हूँ? अरे लड़के, वह मना है। जब तक सब पार न हो जाए तब तक तुम सच्चे सम्राट नहीं बन सकते। नहीं तो टूट गया। मेरी शक्ति वापस आ गई है। आज से शुरू करो। तुम सिर्फ सम्राट किंगयुन ही नहीं हो, बल्कि पवित्र भूमि के अगले स्वामी भी हो। लो, यह किंगयुन लिंग है। इसे संभाल कर रखना। और आप गुरु? हाँ, मैं। यह बूढ़ा आदमी सारा दोष मुझ पर मढ़ देता है। वह खुश होकर चला गया। मिस्टर चैन, मैं वास्तव में आपसे बहुत ईर्ष्या करता हूँ। सीनियर सिस्टर भी आपकी बहुत प्रशंसा करती हैं। मिस ली, चूंकि स्थिति स्पष्ट है, मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। शादी का प्रमाण पत्र फाड़ दो इसे। मिस्टर चैन मजाक कर रहे हैं। यानरान आपसे पहले किए गए अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगती है। मुझे आपकी खुशी में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। यह जेड पेंडेंट वापस ले लो। यह आपकी किंगयुन पवित्र भूमि की चीज है। कुतिया, हा, तू गंदी कुतिया। अगर मैं भूत भी बन जाऊं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई है जो इसका मुंह बंद करके बाहर खींच ले? चलो चलते हैं। मिस ली, आपको खुशियां मिले। दूसरी सीनियर से। हाँ दीदी, को क्या हुआ है? खुद ही देख लो। इस दौरान तीसरी वरिष्ठ बहन बेहोश थी। कंपनी खोखली हो गई थी। उसने अपने कर्ज चुका दिए। अब घर जाकर एक पारिवारिक विवाह में शामिल होने की योजना बना रही है। ऐसा ही हुआ। छोटी कनिष्ठ बहन, अगर तुमने सच में किसी और से शादी कर ली तो यह बहुत गलत होगा। मुझे नक्शा लेना होगा और लुओशेन को वापस लाना होगा। क्या कृतज्ञ है। कंपनी गिर गई तो मैंने सोचा कि हमारे पास वापस आ जाऊं। दादी, मेरी चचेरी बहन तो एकदम भोजन प्रिय है। अगर तुम थोड़ी सी भी सुंदर नहीं होती। दादी, चचेरे भाई, तुम इतने कठोर क्यों हो रहे हो? जहरीली जुबान। उस समय तुम्हारे पति ने तुम्हें पहाड़ पर चढ़ाकर अमरत्व का अभ्यास करवाया था। हमारा लुओ परिवार बहुत मददगार रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हमारे लुओ परिवार के लिए क्या किया? दादी, तुम समझती नहीं हो। हर चीज में कुछ न कुछ कारण होता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं चाहूं तो मदद कर सकूं। बकवास बंद करो। झो शाओ अभी उपहार लेकर रास्ते में है। मैं समझ गई। इसलिए इस बार वापस आकर मैंने जाने की योजना नहीं बनाई थी।
लुओ शेनियो। झोशाओ, आते आते इतने सारे उपहार लेकर क्या कर रहे हो? ओह, मैं खुश हूँ। लुओ शेन मुझसे शादी करने को तैयार है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ओ जोशाओ, तुमने देखो क्या कह दिया। तुम्हारा झो परिवार राजधानी का सबसे बड़ा परिवार है। हमारी लुओशेन, तुम और मेरी जोड़ी आसमानी बनी है। हाँ जीजा जी, जो और लुओ परिवार की शादी का सपना सच होने का समय आ गया है। हा हा हा। लुओ शेन, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच में? सच में? यह बहुत अच्छा है। काफी समय बाद मुलाकात हुई। तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? कुछ गड़बड़ हो गई है। फंड की चेन टूट गई है। मुझे नहीं पता ये किसने किया। क्या यह इतना गंभीर है? अगर मुझे पता चल गया कि किसने किया है, मैं उसे पहले मार दूंगा। ये झोशाओ का भूत तो नहीं है ना? यह कैसे मुमकिन है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पर अगर मिस लुओ को कोई मदद चाहिए, मेरा कर्तव्य है। हाँ हाँ हाँ, बस हमारी शादी हो जाए, मैं तुम्हारी कंपनी। ये कमीना कहाँ से आया? हमारे लुओ परिवार के आंगन में घुसने की हिम्मत? बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। जियादिन कहाँ मरा? मालिक, वह बहुत जोर से लड़ रहा है, हम रोक नहीं पा रहे। कूड़ा, सब बेकार के। वरिष्ठ बहन, मैं आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि तुम मेरे मामलों में दखल न दो। नहीं, मुझे तो देखना ही होगा। क्या तुम ली यानरान से शादी नहीं करना चाहते? क्या तुम सर्वोच्च नहीं बनना चाहते? अब तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही है? मैं कौन हूँ? तो यह सुनकर लुओ जी के छोटे भाई हैं? यह मत सोचो कि तुम किंग्यून पवित्र भूमि के शिष्य हो तो तुम मनमानी कर सकते हो शाही राजधानी में भी। मेरा झो परिवार एक हाथ से आसमान ढक सकता है। मेरी बातें ज्यादा हैं। मैं अपनी वरिष्ठ बहन से बात कर रहा हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? लुओशेन तुम्हारी परवाह नहीं करती। छोटे भाई, उसने झो शाओ को पीट। दीदी, यह एक गलत फहमी है। तुम मेरी बात सुनो। हम प्रयोग चुन रहे थे। मुझे लगता है हमने काफी साफ कर दिया है। अभी नहीं झोशाओ। मैं उसे क्या करने दे रहा हूँ? उसे काम करते रहने दे। दादी। दादी? अरे तुम इस बुरे नसीब वाले, अगर मेरी दादी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है। दीदी, मेरी टांकों के बारे में मत भूलना। शेंगदे मास्टर की असली जीवनी, यह सवाल मुझे परेशान नहीं करता। रुको, झो शाओ को खोल दो, उसे कुछ कहना है। जूनियर भाई, जल्दी से बंधन हटाओ। हिलना मत, बूढ़ी माँ की बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता। इसे जीदू सैन कहते हैं। बस एक गोली बीमारी ठीक कर देगी। जीदू सैन, आप लोगों के घर मेहमान बनकर आए हैं। जीदू सैन लेकर क्या करने आए हैं? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप सच में सम्राट बन जाएंगे, तब आप इसे देख सकेंगे। लगता है तीसरी बड़ी बहन को उनकी दादी ने ही गोद ले लिया है। ठीक है, हो गया। बूढ़ी महिला ठीक हो गई हैं। आपको यकीन है कि ठीक हो गई हैं? बिल्कुल, मुझे 100% यकीन है। आपने शुक्रिया कहा मिस वांग, यह तो मेरा फर्ज था। हे। दादी। दादी? झो शाओ, क्या बात है? मेरी दादी को अचानक खून क्यों आया? यह सही नहीं है। मुझे स्प्रिंग पॉइजन पिल की एंटीडोट नहीं मिली। स्प्रिंग पॉइजन पिल? जोशाइन, तुमने वास्तव में दादी को जहर दिया? मैंने नहीं दिया, मैंने कुछ गलत कह दिया। मैंने कहा। तो क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। झो शाओ ने मुझे उसके साथ एक्टिंग में सहयोग करने के लिए मजबूर किया, नहीं तो वह मेरी टांगे तोड़ देगा। धत, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं बकवास नहीं बोल रहा। झो शाओ तुम हो मेरी बहन के सामने अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तुम काफी हो। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि दादी का इलाज कैसे किया जाए। बहन, चिंता मत करो। बुजुर्ग महिला की हालत आपकी तरह है। मैं इलाज कर सकता हूं। ठीक है, कोशिश करो। यहां तक कि मेरी बहन का भी इलाज नहीं हो सका। तुम कौन सा इलाज लेते हो? अगर तुम मुझसे कहना चाहते हो तो तुम 120 को जल्द से जल्द बुला लो। अगर तुमने फिर बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हें निर्दयी समझा। दादी। मुझे क्या हुआ? बुजुर्ग महिला, आप ठीक हैं? मैंने
उसने वास्तव में मेरा इलाज कर दिया। अरे तुम क्या कर रही हो? दोनों अच्छी बहनें, बस मेरी एक बात समझा दो। अब मैं पीली नदी में कूद भी जाऊं तो भी धुल नहीं सकता। मैंने क्या सोचा था? अरे मैं व्यस्त हूं। बैटल ऑफ वॉरगॉड नॉर्दर्न एक्सपेडिशन। मैं छुट्टी नहीं ले सकती। कुछ समय पहले मैं भी तुम दोनों में व्यस्त थी। मेरा फैन क्लब वो तो लगभग बिखर गया है। किंग दीदी, बस मेरी मदद कर दो। तुमने खुद गुरुजी के मुंह से सुना था, सब कुछ उन्होंने ही तय किया है। यह तो सच है। छोटी बहन, अगर तुम्हारा इलाज करने के लिए दोहरा जेड पेंडेंट नहीं मिला होता तो छोटा भाई तुमसे झूठ नहीं बोलता। मैं भी सच कह रही हूं। चूंकि तीसरी बहन सामने आ गई है तो और छिपाओ मत। तुम तीनों सब एक जैसे हो। मुझसे खेला गया। दीदी, तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हो? बहुत आसान है। तो बताओ। मुझे चूमो। ठीक है,